वो 101 इंसान मारना चाहता था। लोग बोले उस तरफ मत जाइए, वो आदमी जंगली है। तब गौतम बोले, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? वो बोला, बकवास, तुम जरूर पागल हो। तब गौतम बोले, तुम उस शहर जाओ जहां के 100 लोग तुम मार चुके हो। वो एक आदमी था, उसका असली नाम हम भूल चुके हैं। लोगों ने उसे अंगुलीमाल नाम दिया था। उसके साथ कुछ हुआ था। उसे लगा समाज उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो वो क्रोधी बन गया। जब आप युवा होते हैं तब लगता है कि आपके साथ सब गलत हो रहे हैं। तो वो समाज से बहुत नाराज हो गया और उसने एक शपथ ली। वो शहर जहां उसके साथ अन्याय हुआ था, वहां के 101 लोगों को मारने की शपथ, कि वो 101 लोगों को मारेगा और उनका एक अंगूठा काटकर अपने गले में माला की तरह पहनेगा। उंगलियों या अंगूठों की माला। तो वो ऐसा करने लगा और लोग वहां जाने से डरने लगे। वो रहता तो जंगल में था, पर और भी कई जगहों तक पहुंचने का वही रास्ता था। लोग मारे गए। कुछ सालों में उसने 100 लोग मार डाले, अपनी वासना मिटाने के लिए। और वो एक और मारना चाहता था। तो एक दिन गौतम बुद्ध उस नगर में गए। तब तक वो उंगलियों की एक माला पहन चुका था। लोग उसे अंगुली माल कहते थे, यानी जो उंगलियों की माला पहनता था। अपनी शपथ पूरी करने के लिए उसे बस एक और उंगली चाहिए थी। गौतम बुद्ध उसी रास्ते से जाने वाले थे। लोग बोले उस तरफ मत जाइए, वो आदमी जंगली है, वो इंसान नहीं है। उसे आप शिक्षा देकर ध्यान में नहीं बना सकते। मत जाइए, क्योंकि वो सिर्फ एक और जान लेना चाहता था। हम आपको नहीं खोना चाहते। तब गौतम बोले, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? और उसे तृप्ति नहीं मिलेगी। उसे बस एक और उंगली चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? मुझे जाने दो। तो वे चल पड़े। अंगुलीमाल एक चट्टान पर बैठा था। उसे एक साधु चुपचाप आते हुए दिखाई दिया। अंगुलीमाल मशहूर था और वो खुश था। लोगों का डरना उसे पसंद था। उसका नाम सुनते ही लोग कांपते थे। उसे मजा आने लगा था। तो वो चट्टान पर बैठे बैठे ऊंची आवाज में बोला, मैं यहां बैठा हूं और यही तुम्हारा अंत है। गौतम उसकी ओर देखकर चेहरे पर मुस्कान लिए चुपचाप चलते रहे।
उसे बुरा लगा। आमतौर पर उसे देखकर या उसकी आवाज सुनकर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते थे। उसे यही पसंद था। पर यह व्यक्ति बस चले जा रहा था। जो उसे पसंद नहीं आया, वो चट्टान से कूदकर गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, तुम हो कौन? और क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? उसने अपनी माला की उंगलियां दिखाईं। ओह, और तुम मेरे बारे में जानते हो? गौतम बोले, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो क्या करें? वे चलते रहे। तुम जा कहाँ रहे हो? मैं बात कर रहा हूं और तुम चले जा रहे हो। गौतम बोले, मैंने बहुत पहले ही जाना बंद कर दिया था। मेरी कहीं जाने की कोशिश बहुत पहले ही बंद हो चुकी है। मैं पहुंच चुका हूं। लेकिन आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। तब अंगुलीमाल हंस पड़ा। वो बोला, बकवास, तुम जरूर एक पागल आदमी हो। मैं यहीं खड़ा हूं और तुम कहते हो मैं जा रहा हूं। तुम जा रहे हो और कहते हो रुक चुके हो। तुम्हें हुआ क्या है? गौतम बोले, नहीं नहीं, मैं बहुत पहले ही पहुंच चुका हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको तरीका नहीं पता। आपको मेरी उंगली चाहिए या मेरी गर्दन? मेरे सिर को पेंडेंट बनाकर लटका लीजिए। उंगलियां तो हैं ही। अब मेरा सिर लटका लीजिए। ये हार में अच्छा पेंडेंट होगा। क्योंकि मुझे मंजिल मिल गई है। अब मेरे शरीर से यहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो चाहें कर सकते हैं। देखिए, हत्या करने में मजा तभी आता है जब कोई डर जाए और मरना न चाहे। जब कोई मरना चाहे, उसे परवाह ना हो, तो उसे मारने का क्या फायदा? और ऐसा लग रहा था कि उसे मारकर भी 101 लोगों की मारने की वासना पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसे मारकर खुशी नहीं मिलेगी। फिर वो बोला, मुझे बताओ ये क्या है? तुम चल रहे हो पर कहते हो रुक चुके हो। मैं खड़ा हूं और तुम कहते हो मैं चल रहा हूं। आप अपने तरीके से तृप्ति खोज रहे हैं। 101। I am fulfilled. There's a big difference. मैं तृप्त हो चुका हूँ। यही बड़ा फर्क है। आप मेरी जान ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप तृप्त हो जाएंगे तो, क्योंकि लोगों को तृप्त करना ही मेरा काम है। अगर ये इतनी आसानी से बिना शिक्षा के मेरा गला काट कर हो जाए, बस काट दीजिए। समस्या क्या है? तब अंगुलीमाल उनके स्टार शिष्य बन गए। फिर गौतम बोले, आप उस शहर में जाओ जहां के 100 लोग आप मार चुके हो। एक छोटे से शहर के 100 लोग
यानी उसने लगभग हर परिवार के किसी व्यक्ति को मार डाला था। तो गौतम ने उसे साधु बना दिया। गौतम के साधुओं को भिक्खु कहते थे। भिक्खु यानी भिखारी। तो उन्होंने उसे पीले कपड़े और एक भीख का कटोरा दिया। वे बोले, जाओ शहर में भोजन ढूंढो। तो अंगुलीमाल शहर में गया एक साधु के रूप में। लोग उसे देखकर डर गए। वे नहीं जानते थे कि वो यहाँ क्यों आया है। वे सब जाकर अपनी छतों पर खड़े हो गए क्योंकि वे उससे डर रहे थे। फिर जब उन्होंने देखा कि वो बदल गया है और अब भयंकर आदमी नहीं रहा, तो वे पत्थर फेंकने लगे क्योंकि हर परिवार के लोगों को उसने मारा था। तो वो चलता रहा, उसे पत्थर लगते रहे और खून बहता रहा। जब पत्थरबाजी कुछ ज्यादा हो गई, तब गौतम आए और लोगों को रुकने के लिए कहा और बोले, ये वो आदमी नहीं है, ये आदमी मेरा हिस्सा है। तुम मुझ पर पत्थर फेंक रहे हो, रुक जाओ। इसे मारने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसे बहुत मुश्किल तरीके से एहसास हुआ है। अब इसे मारकर बर्बाद मत कीजिए। तब अंगुलीमाल, जैसे कि मैंने कहा, एक स्टार शिष्य बन गए और पूरे देश में बुद्ध के जीने के तरीके और उनका ज्ञान फैलाने लगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसी तृप्ति चाहते हैं। आपको लगा था कि शिक्षा से तृप्ति मिलेगी। जैसे ही आप शिक्षित हुए, आपको लगा आप मूर्ख हैं। नौकरी ना हो तो शिक्षा का क्या फायदा। आपको नौकरी मिली, आप बहुत खुश हुए। फिर कुछ समय बाद आपको लगा आप मूर्ख हैं। इस पैसे का मैं क्या करूंगा अगर मुझे मेरे सपनों की स्त्री या पुरुष न मिले। तो वो भी हुआ। कुछ समय बाद आपको लगा आप मूर्ख हैं। ये चलता रहता है। The desire is simply to expand. That's your desire. इच्छा यानी विस्तार की चाहत, यही आपकी इच्छा है। अगर आप विस्तार करने के भौतिक तरीके चुनेंगे तो आप यहाँ तक या यहाँ तक या यहाँ तक जा सकते हैं, पर इच्छा बनी रहेगी। अगर मैं आपको धरती का राजा बना दूं, तो आप दूसरे ग्रहों को देखेंगे। अगर मैं आपको सौर मंडल दे दूं, तो आप आकाश गंगाएं देखेंगे। एक आकाश गंगा मिले तो आप दूसरी आकाश गंगाओं को देखेंगे। आप ये या वो नहीं चाहते, आप विस्तार चाहते हैं। अगर आप इसे होशपूर्वक खोजेंगे तो आप योग बन जाएंगे। योग यानी खुद को टेढ़ा मेढ़ा करना नहीं है। योग यानी आप सृष्टि के साथ एक हो जाएंगे। अगर आप ऐसा अचेतनता में करते हैं तो ये मजबूर करने वाली इच्छा बन जाती है।